तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो भाइयों बहनों, एक शो आने वाला है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है द बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड के अंदर नए एक्टर को किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता है, किस तरीके से अपनी जगह बनानी पड़ती है, नई नई फिल्में किस तरीके से मिलती हैं, कितनी दिक्कतें आती है, वो सब इस वेब सीरीज में दिखाया जाएगा। बेसिकली बात ये नहीं है कि ये वेब सीरीज इस टॉपिक को लेकर चल रही है। बात जो मेन है, जिसके लिए हाईलाइट हो रहा है ये शो, वो ये है कि आर्यन खान इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और आर्यन खान ने ही इस कहानी को लिखा है। आर्यन खान, जिन्हें आप अच्छे से जानते हो, शाहरुख खान के बेटे, एंड वो अपना डेब्यू कर रहे हैं एक तरीके से कि एज ए डायरेक्टर, एज ए स्क्रीन राइटर। तो ठीक है, अच्छी बात है, पर बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने शो में इतने बड़े बड़े नाम ले लिए, जैसे कि बॉबी देओल, सलमान खान, रणवीर सिंह, साथ में आपको मिल जाएंगे करण जौहर, और भी बड़े बड़े नाम आपको इस सीरीज से जुड़े हुए मिलेंगे, जो कि मैं कह सकता हूँ कि कुछ कैमियोज है, कुछ परमानेंट है। कैमियोज जैसे कि सलमान खान, रणवीर सिंह एंड करण जौहर, और परमानेंट जैसे कि हमको देखने को मिलेंगे बॉबी देओल। अब देखो, इतने बड़े बड़े नाम को आप डायरेक्ट कर रहे हो, हजम तो होता नहीं है। और वैसे भी आर्यन खान के लिए कौन सी बड़ी बात है कि इतने बड़े सितारों को एक साथ इतनी बड़ी सीरीज में ले आओ। मतलब रेड चिलीज प्रोडक्शन के साथ लगा पड़ा है, गौरी खान का प्रोडक्शन हाउस साथ है, खुद भैया पापा जी खड़े हैं, तो फिर दिक्कत क्या है। पूरा सब कुछ आसान है इनके लिए, एक्टर्स को लाना, उसको कास्ट करना, उनके लिए कहानी लिखना, सब कुछ आसान है। बस यार दिक्कत वाली बात यह है कि क्या तुम इतने बड़े बड़े सितारों को डायरेक्ट कर पाए हो। इनफैक्ट उन्होंने तो अपना काम खुद ही कर दिया होगा ना, तो डायरेक्शन का तो मैं क्या ही समझो कि तुम क्या डायरेक्ट कर रहे हो, है ना। पर जो एक चीज यहाँ पे नोटिस करने लायक है कि भाई तुमने एक कहानी लिखी है, तो वो तो देखने लायक रहेगी कि आर्यन खान ने कहानी कैसी लिखी है। डायरेक्शन की तो कोई जरूरत ही नहीं है इन एक्टर्स को, भाई कहानी की जरूरत है कि कहानी किस तरीके से आपने लिखी है। अगर कहानी अच्छी है, क्लिक कर गई, तो डेफिनेटली तारीफ मिलेगी, वरना तो फिर भूल जाएंगे सब कोई कोई ऐसा शो आर्यन खान ने बनाया भी था। पर देखो, बात एक और भी है कि इन्होंने लक्ष्य को कास्ट किया है एज ए लीड फॉर द वेब सीरीज। लक्ष्य, जिन्हें आप पहले भी किल मूवी में देख चुके हो, अच्छा एक्शन करता है बंदा, इस सीरीज में भी अच्छा एक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेलर आ गया, ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि एक्शन अच्छा है भाई इस बंदे का। उसमें तो ये बंदा बिल्कुल भी किसी तरह की मिलावट करता ही नहीं है। अब देखो यार, अगर ये शो ना जेनजी लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली वल्गरिटी तो मिलेगी आपको, तो उन सबसे तो बच ही नहीं सकते हो, है ना। पुराने ख्यालात के लोगों के लिए तो ये शो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात आप याद रख लेना कि वल्गरिटी का कुछ हिस्सा ट्रेलर में भी दिखाई दिया है, खास करके राघव जुएल के उन सीन्स में जहां पर वो एक डायलॉग भी ऐसा फेंकते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि यार इतना क्लियर। और एक वो गाड़ी के कांच वाला जो सीन आता है, तो डेफिनेटली लग रहा है कि हाँ, वल्गरिटी तो इस शो में मिलने वाली है। तो मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ तो भूल जाना, अकेले एंजॉय कर सकते हो। तो आर्यन खान के इस शो को देखने की हिम्मत कर लेना। अब देखो, अगर मैं कहानी के बारे में बात करूं, तो लक्ष्य जो इस वेब सीरीज को लीड भी कर रहे हैं, तो भाई वो डेफिनेटली बॉलीवुड में आते हैं, न्यू कमर है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, पर अच्छी फिल्में देना चाहते हैं। लेकिन भाई वो प्यार में पड़ जाते हैं इसी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे की बेटी के चक्कर में, यानी कि बॉबी देओल की बेटी के चक्कर में। अब देखो, सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों प्यार करेंगे, तो डेफिनेटली न्यू कमर और एक इतना बड़ा सितारा, तो डेफिनेटली उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि बीच में तू मैं तो होनी है। एंड उन्हीं के बीच का स्ट्रगल शायद ही दिखाया जा सकता है, उन्हीं के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जा सकता है इस सीरीज में। तो मेरे हिसाब से यार, कहानी तो देखो आर्यन खान ने लिखी है, तो वो तो देख के पता चलेगी क्या बवाल उन्होंने काटा है इस सीरीज में। पर अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो ना भाई जरूरत नहीं थी। और रही बात इन बड़े सितारों की, तो भाई पापा को और ले लेते, पापा को क्यों मिस कर दिया। मतलब कि जब सलमान खान, रणवीर सिंह, करण जौहर, बॉबी देओल है तुम्हारे पास, तो फिर एक शाहरुख खान भी आ ही जाते। क्यों भाई पापा को भी ले ही आते हैं। मतलब पापा ने क्या सोचा, नहीं मैं बेटी की सीरीज में नहीं जाऊंगा, मतलब वो भी आ जाते तो और हाइप मिल जाती है। और हो सकता है अगर वो हो भी, तो क्या पता हमें एक दो सीन्स में दिख भी जाए, वो छुपा के रखा हो। पर बाकी अगर मैं बात करूं, तो मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। देखो, ट्रेलर के बारे में मैं बुराई नहीं करूंगा, ट्रेलर अच्छा था बॉस। बेशक आर्यन खान करो या कोई भी करो, अगर कंटेंट ठीक लग रहा है तो भाई बोलने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये शो मुझे ट्रेलर से अच्छा लगा, पर अभी सीरीज के लिए मैं इतना हाइप अप तो नहीं हूँ कि भाई ये क्या बवाल चीज है। पर हाँ, इतना तो एक्साइटेड हूँ कि हाँ भाई, पर देखने लायक तो डेफिनेटली इन्होंने बनाया ही होगा। बाकी आप लोगों ने अगर द बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड का ये प्रीव्यू ट्रेलर देखा है, तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता के जाना। और बाकी ऐसे ही जेन्युइन रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।